राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट पेरेंटिंग हब। मेरा नाम है भावना गुप्ता। जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं 2.5 साल की उम्र में या 2.5 से 3 साल 3.5 साल, जब हम बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं तो बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लिख नहीं पा रहा है। बच्चा लेटर्स को राइट नहीं कर पा रहा है या नंबर्स को राइट नहीं कर पा रहा है। वो फोनिक्स सुना तो दे रहा है, 1 to 10 काउंटिंग सुना तो दे रहा है, लेकिन वो राइट नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि हम जो गार्जियंस होते हैं वो स्कूल से, वो टीचर्स से ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके बच्चे को एक्टिविटीज़ के थ्रू राइट करना सिखाए, या जो भी लर्निंग वो उसको पढ़ा रहा है क्लास में, या जो भी वो उसको डेली में सिखा रहे हैं वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, कुछ भी बेसिक नहीं हो, जैसा ये हर गार्जियन उम्मीद करता है। लेकिन क्या जो पेरेंट्स हैं वो घर पर भी बच्चों को जो होमवर्क करा रहे हैं या जो भी वो घर पर बच्चों को राइट करना सिखा रहे हैं, लर्न करना सिखा रहे हैं, क्या वो भी एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आप बच्चे को जो भी लेटर घर पे पढ़ा रहे हैं या होमवर्क कराते हैं, जो भी आप घर पे बच्चे को स्टडी कराते हैं, आपको भी वो एक्टिविटी के थ्रू ही करानी है। इससे बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेगा, है ना। क्योंकि बच्चे की जो जर्नी होती है ये दोनों लोगों के सहयोग से ही बनती है, टीचर और गार्जियन। जब दोनों सेम तरीके से सेम पैटर्न से उसको पढ़ाएंगे, एक ही उससे पढ़ाएंगे, तो बच्चा जल्दी चीज़ों को गेन करेगा। अगर स्कूल एक्टिविटीज़ करा रहा है, टीचर एक्टिविटी करा रहा है, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू ही चीज़ें सिखाए। अब सबसे पहले बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कि बच्चा A to Z फोनिक्स सुना लेता है, बच्चा 1 to 10 काउंटिंग सुना लेता है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। अगर हम उसको बोल रहे हैं नंबर 5 लिखिए तो बच्चा लिख नहीं पा रहा है, या हम बोल रहे हैं बेटा लेटर A लिखिए, L लिखिए, तो वो राइट नहीं कर पा रहा है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि बच्चा अभी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहा है। उसने चीज़ें लर्न तो कर ली है, लेकिन वो लेटर्स को, नंबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जैसा हम A to Z बच्चे को फोनिक लिखना सिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा लेटर्स लिखना सीख जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें A to Z में से उन लेटर्स को पहले अलग करना है जो सबसे इजी हैं। सबसे इजी मीन्स सबसे इजी लेटर A to Z फोनिक्स में वो होते हैं जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से मिलके बनते हैं, जैसे लेटर T, लेटर L, H, है ना, F, E। ये वो लेटर्स हैं जो केवल स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, 2 लाइंस की मदद से। तो सबसे हमें A to Z फोनिक्स में से उन लेटर्स को हम अलग करेंगे, है ना। जब हमारा बच्चा इन लेटर पर वर्क करना सीख जाएगा तब हम स्लैंटिंग की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले लेटर्स को लेकर आएंगे, और लास्ट में कर्व, क्योंकि कर्व बनाना बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है ना। तो इस तरीके से जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा प्रॉपर राइट करना सीखेगा। दूसरी बात, कुछ एक्टिविटीज मैं आज आपको बताने वाली हूं जिनके थ्रू हम बच्चे को बहुत इजीली लेटर्स को राइट करना सिखाते हैं। जैसे सैंड ट्रे एक्टिविटी। एक ट्रे में आपको सैंड रखनी है, सैंड नहीं अवेलेबल है तो आप सॉल्ट रखिए। सॉल्ट पे बच्चे की फिंगर से हमें क्या करना है, उस पर लेटर बनाने हैं। जैसे सबसे पहला बच्चा स्टार्टिंग से आपका सीख रहा है, हाँ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे इजी लेटर है ना A to Z में, जैसे लेटर T या लेटर L, जो केवल एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग लाइन से बन जाता है, तो वो लेटर्स को हम उस पर बच्चे की फिंगर से ड्रॉ करवाएंगे और बार बार करवाएंगे। एक बार नहीं, बार बार हमें एक लेटर पर काम करना है ताकि बच्चा हमारा प्रॉपर उस लेटर को सीख जाए। सेकंड, हमें क्या करना है, बच्चे की आईज ब्लेंड करनी है। बच्चे की आंख पर पहले हमने उसको लेटर्स दिखाया, एक लेटर हमने उसको दिखाया या 2 लेटर दिखाए, जैसे मान लीजिए एक T दिखाया और एक H दिखाया, 2 फ्लैश कार्ड हमने उसको दिखाए। उसके बाद बच्चे की हमने आइज ब्लेंड की, उसकी आंख पर एक पट्टी बांधी। आप क्या करेंगे, उसकी पाम पर उसी लेटर को ड्रॉ करेंगे बार बार, L या फिर T। आपने कभी ट्राई किया होगा कि कोई चीज़ जो हमने पहले कभी देखी है, अगर हमारी आंख पर पट्टी बांध दी जाए और हमारी पाम पर उस चीज़ को ड्रॉ करें तो हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बनती है। जैसे आपने क्या देखा है, मैंगो फॉर एग्जाम्पल। अब आपकी आंख बंद है और आपके हैंड पर कोई मैंगो ड्रॉ करेगा तो आपके माइंड में वो इमेज बनेगी। सेम बच्चे के साथ भी होता है, जब आप उसकी आंख बंद होगी और आप उसके पाम पर बार बार उस लेटर को ड्रॉ करेंगे तो उसकी माइंड में एक इमेज बनेगी। जैसे जैसे आप उसकी पाम पर फिंगर चलाएंगे वैसे वैसे ही उसके माइंड में उस चीज़ की इमेज बनेगी।
तो बच्चा पहचानने की कोशिश करेगा कि ये कौन सा लेटर ड्रॉ हो रहा है। तीसरा एक तरीका ये है कि आप क्या करें, बड़े बड़े एक पेज पर बड़ा सा लेटर आपको ड्रॉ करना है, लेटर एल, लेटर टी या एच, ई, एफ, कोई भी। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे से उस पर कलरिंग करवानी है, या बच्चे से आप थंब प्रिंटिंग करवा सकते हैं, बैलून डेबिंग करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा उस लेटर को प्रॉपर सीख जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात मैं जो बताना चाहती हूँ कि हमें एक एक लेटर पर वर्क करना है, एक एक नंबर पर वर्क करना है। ये नहीं कि 1 to 5 लिखिए, 1 लेटर पर हम पहले वर्क करेंगे, फिर 2 नंबर पर वर्क करेंगे, पहले एल पे वर्क करेंगे, पहले एच पर वर्क करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से हम बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू लिखना सिखा सकते हैं। केवल पेंसिल देने से पहले मैं ये कहूँगी, बच्चे के हैंड में पेंसिल पकड़ाने से पहले उसको बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू हम लिखना सिखा सकते हैं, घर पर भी। तो क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये टिप्स आपके लिए यूजफुल हैं या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।